गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद आकाश। आज हम लोग क्लास 6 का मोरल एजुकेशन बुक का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, जिसका नेम है बड़े लोग बड़ी बातें। ये एक नैतिकता पर आधारित एक कहानी है। तो कहानी शुरू करते हैं। बता रहा है, किसी के मन को ठेस पहुंचाना अच्छा नहीं होता। ठेस पहुंचाना यानी किसी को दुखी करना अच्छा नहीं होता। बड़े लोग इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि किसी के मन को जरा भी दुख ना पहुंचे। यानी जो बड़े लोग होते हैं, बड़े लोग यानी कि जो महान पुरुष होते हैं, वो हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनकी वजह से किसी को दुख ना हो, किसी के मन को जरा सा ठेस ना पहुंचे, उनको बुरा ना लगे। इस बात का वो हमेशा ध्यान रखते हैं। दिल्ली के एक बादशाह नासिरुद्दीन ने बड़े परिश्रम से एक किताब लिखी। ठीक है, दिल्ली का एक राजा था जिसका नेम था नासिरुद्दीन। उन्होंने जो है बड़े परिश्रम यानी बड़े मेहनत से जो एक किताब लिखी। बादशाह ने एक सरदार को वह पुस्तक दिखाई। अब बादशाह जो है वो पुस्तक लिखने के बाद एक सरदार जो पंजाबी होता है उसको दिखाए। सरदार ने पुस्तक में कोई संशोधन सुझाया। संशोधन का मतलब होता है सुधार। उसने बताया कि यहाँ पे सुधार का जरूरत है किताब में। बादशाह ने सरदार के कहने से पुस्तक में संशोधन कर दिया। सरदार ने जैसे उसको बताया कि इसमें सुधार का जरूरत है, तो बादशाह ने उसके अनुसार जो है उसमें सुधार कर दिया। सरदार के चले जाने पर बादशाह ने संशोधन को काट कर फिर से पहले जैसा कर दिया। अब जब सरदार वहाँ से चला गया तो बादशाह क्या किया कि फिर से उस जगह पे सुधार कर दिया, यानी जैसे था पहले वैसे ही कर दिया। कोई दरबारी इस बात को ध्यान से देख रहा था। अब कोई वहाँ पे दरबारी था, वो बहुत ध्यान से देख रहा था कि राजा आखिर ऐसा क्यों किया। अभी तो थोड़ा देर पहले जो है वो सरदार को दिखाया और उसमें संशोधन करवाया, फिर जो है उसके बाद फिर वैसे ही कर दिया। तो संशोधन करवाया क्यों ये? तो उसने बादशाह से पूछा, जहाँपना, पहले आपने सरदार के कहने पर पुस्तक में संशोधन किया, सरदार के जाने पर उसे फिर काट कर पहले जैसा ही कर दिया, फिर पहले काटने की आखिर क्या जरूरत थी? अब जब पूछा गया कि आपने तो सरदार के कहने पर पुस्तक में संशोधन कर दिया और सरदार जब चला गया तो फिर उसको पहले जैसा कर दिए, तो फिर काटने का जरूरत ही क्या था? बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, किताब में कोई गलती नहीं थी। सरदार के कहने पर मैंने इसलिए काट दिया था जिससे उसके मन को ठेस ना पहुंचे। ठीक है, बादशाह जो है मुस्कुराकर कहा कि किताब में किसी तरह का कोई गलती नहीं था, मैंने तो इसलिए वहाँ पे सुधार किया ताकि उसको दुख ना पहुंचे, उसको ये एहसास ना हो कि हम गलत हैं। बाद में सरदार के चले जाने पर मैंने फिर काट कर ठीक कर दिया। हमें बराबर ध्यान रखना चाहिए कि हमारे किसी भी काम से दूसरों के मन को ठेस ना पहुंचे। कभी कभी क्या होता है कि हमारे कुछ ऐसे काम होते हैं जिसकी वजह से दूसरों को दुख होता है, इसलिए हमें यह प्रयास करना है कि हमारी वजह से किसी को दुख ना हो। सेवाग्राम में गांधी जी का जन्मदिन सादगी से मनाया गया। अब दूसरा कहानी डाला गया इसमें कि सेवाग्राम एक जगह का नाम है जहाँ पे गांधी जी का जो जन्मदिन था उसको बड़े सादगी से मनाया गया। पर कस्तूरबा का मन ना माना। सादगी का मतलब होता है कि बहुत ही सिंपल साधारण तरीके से। लेकिन कस्तूरबा जो गांधी जी की पत्नी थी उसका मन नहीं माना। उन्होंने पड़ोस के गांव से घी मंगाकर घी का दिया जला दिया। अब वो क्या की, तो पड़ोस के गांव से घी मंगवा करके जो है घी का दिया जलाई। लेकिन जब बापू को इस बात का पता चला तो वे दुखी होकर बोले, यह बहुत बुरा हुआ। बेचारे गरीब किसान ज्वार बाजरे की सूखी रोटी खाते हैं और हम जन्मदिन के नाम पर घी बर्बाद कर रहे हैं। अब उनको इसलिए बुरा लगा। और यहाँ पे बुरा लगने वाला बात भी है, क्योंकि जब हमारे पास वो चीज़ है ही नहीं तो हम दूसरे से मांग करके क्यों उसका इस्तेमाल करें, क्यों दिखावा करें झूठ मूठ का। अब डेली का अगर हम लोग जो है 50 रुपये कमा रहे हैं तो उस 50 रुपये में ही जो आएगा उसी पे से हम लोग को जो है अपना गुजारा करना है, कि 50 रुपये कमाएंगे और 100 रुपये का खर्चा करना है। जितना है उतना ही ना खर्चा करेंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ हुआ कि ये मंगवा ली दूसरे से और मंगवाने के बाद जो है घी का दिया जला दी। तो इससे गांधी जी को बहुत बुरा लगा कि गरीब किसान हैं, वो ज्वार बाजरे की सूखी रोटी खाते हैं और हम जन्मदिन के नाम पर घी बर्बाद कर रहे हैं। यह बिल्कुल गलत है। आज जीवन में से सादगी मिटती जा रही है। ठीक है, आज क्या हो रहा है कि लोग जो है साधारण रहना ही नहीं चाहते। लाखों लोग 2 वक्त रोटी नहीं जुटा पाते, पर धन के नशे में डूबे लोग विवाह, शादी, जन्मदिन, पार्टी के नाम पर पानी की तरह पैसा बहाते हैं।
झूठी शान दिखाते हैं। अब क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सा ऐसा गरीब है, अगर हमारे घर जो है वो शादी वगैरह चल रहा है या पार्टी वगैरह चल रहा है, और कोई गरीब अगर हमारे घर आता है मांगने के लिए, तो हम लोग उसको दुत्कार देते हैं, नहीं देते हैं कि सब तुम्ही को दे देंगे, बाकी लोग क्या खाएगा। और ये हकीकत बात है, लोगों के सामने बड़ा बनते हैं कि हम 1 लाख रुपए खर्चा किए, 2 लाख रुपए खर्चा किए। बहुत लोग तो ऐसा ऐसा बड़ा बड़ा बात बोलता भी है कि हम अपना बेटा का शादी में इतना करोड़ रुपया लगा दिए। तो वो सब दिखावा है या ठीक नहीं है। धन का उपयोग अच्छे कामों के लिए करना चाहिए, साथ ही हमें सादगी का गुण अपनाना चाहिए और फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। इसलिए धन का उपयोग जो है अच्छे अच्छे कामों में लगा करना चाहिए, और साथ ही हमें क्या करना है, सादगी यानी साधारण, सिंप्लिसिटी का गुण अपनाना चाहिए, और फिजूल खर्ची से बचना चाहिए, यानी जो फालतू का खर्च करते हैं हम लोग, जिससे कोई लेना देना नहीं है, वैसे खर्चों से बचना चाहिए। अब अगला कहानी इसी में और है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय की बात है, यानी जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था उस समय का बात है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज के मुट्ठी भर वीर सैनिक देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों की विशाल एवं शक्तिशाली सेना से युद्ध कर रहे थे। अब जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उनके नेतृत्व में यानी उनके लीडरशिप में आज़ाद हिंद फौज के मुट्ठी भर यानी बहुत कम वीर सैनिक देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों की विशाल एवं शक्तिशाली सेना से युद्ध कर रहे थे। यानी अंग्रेजों की सेना जो है बहुत बड़ी थी, और जो आज़ाद हिंद फौज का जो सेना था वो काफ़ी ज़्यादा कम था, लेकिन फिर भी उन लोग जो है इतने वीर थे कि उनसे भी जो है वो युद्ध कर रहे थे। बर्मा से मिलने वाली भारतीय सीमा पर रात दिन जूझते रहने के कारण उन्हें तनिक विश्राम न मिलता था, यानी कि पूरा दिन जो है युद्ध चल रहा है, लेकिन उनको जरा सा भी आराम नहीं है। एक दिन आज़ाद हिंद फौज का एक सैनिक युद्ध में घायल मोर्चे से लौटा। अब एक दिन क्या हुआ कि आज़ाद हिंद फौज का एक सैनिक जो है युद्ध से घायल मोर्चे से लौटा, यानी घायल रूप में लौटा। उसके जूते जो है कीचड़ और गर्द में लिपटे थे, क्योंकि घायल होने के बाद जो है ज़मीन पे गिरा होगा, तो ज़मीन में गिरने की वजह से कीचड़ और गर्द यानी कि गंदगी में जो है लिपटे हुए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उसे स्वयं देखने आए। उसे देखते ही नेताजी भावावेश में भर गए। अब उनका अंदर का जो भावना था वो जग गया, पूरा रोने धोने लगे। उन्होंने घायल सैनिक को प्रेम पूर्वक अपनी बाहों में भरते हुए उससे कहा, मेरे प्यारे जवान, तू अपने पवित्र देश की धरती पर दुश्मनों से लड़ता हुआ मेरी प्यारी भारत भूमि की पवित्र मिट्टी को अपने जूतों के साथ ले आया है। तू बड़ा भाग्यशाली है। अब उनके अंदर जो है वो भावना उत्पन्न हो गया उसके प्रति प्रेम का, तो उन्होंने प्रेम पूर्वक अपनी बाहों में उसको भरा और कहा, मेरे प्यारे जवान, तो अपने पवित्र देश की धरती यानी भारत माता पर दुश्मनों से लड़ता हुआ मेरी प्यारी भारत भूमि की पवित्र मिट्टी को अपने जूतों के साथ ले आया है। जो उसके जूते में कीचड़ जो लगा हुआ था वो जूते के साथ ले आया, तो बड़ा भाग्यशाली है। लेकिन मैं कितना अभागा हूँ कि भारत भूमि की पावन धूलि को छूने के लिए भी तरस गया हूँ। क्योंकि वो सिर्फ लीडरशिप कर रहे थे, वो सबको बता रहे थे कि तुमको कहाँ कहाँ से लड़ना है, वो खुद नहीं जाते थे। इसलिए वो बोल रहे हैं कि मैं कितना अभागा हूँ कि भारत भूमि की पावन धूलि को छूने के लिए भी तरस गया हूँ। ला भारत माँ की इस पवित्र धूलि को मैं भी अपने मस्तक पर चढ़ा लूँ, यानी उस धूल को जो है मैं अपने मस्तक पर चढ़ा लूँ, टीका ले लूँ उसका। और यह कहकर नेताजी अचानक नीचे झुक गए। उन्होंने उस सैनिक के बूटों से लिपटी हुई धूल मिट्टी को अपने हाथों में लगाकर अपने मस्तक पर पवित्र चंदन की तरह चढ़ा लिया। चंदन का जो लकड़ी होता है या चंदन का जो टीका होता है वो काफ़ी ज़्यादा पवित्र होता है, और चंदन का जो पेड़ होता है उसमें हर समय जो है वो सांप लिपटा हुआ रहता है, लेकिन फिर भी उसकी पवित्रता जो है कभी खत्म नहीं होती है। जैसे गंगा जो है कितना भी उसमें मैला बह जाए लेकिन वो शुद्ध का शुद्ध ही है, उसी तरह यहाँ पे जब उन्होंने उस बूट यानी कि पहले के क्या होता था कि लोग जो है वो युद्ध करने जाते थे तो बूट पहनते थे, यानी बड़ा बड़ा जूता पहनते थे, तो उसमें जो धूल मिट्टी लगा हुआ था उसको उन्होंने अपने मस्तक पर लगा लिया, और वो भी पवित्र चंदन की तरह, जिसको लगाने के बाद आदमी अपने आप को बहुत अच्छा समझता है। सचमुच सच्चे देशभक्त कहीं भी रहें, किसी भी दशा में रहें, अपनी मातृभूमि को कभी नहीं भूलते। अब जो सच्चे देशभक्त होते हैं, जो सच में उनके अंदर अपने देश के प्रति प्रेम होता है, वो किसी भी दशा में रहे, चाहे उनका स्थिति कितना भी खराब रहे, वो अपने मातृभूमि को कभी नहीं भूलते। मातृभूमि उनके लिए सबसे अधिक पूजनीय होती है।
सबसे बढ़कर वंदनीय होती है। यानी मातृभूमि यानी कि जिस धरती पे हम लोग रह रहे हैं वो उनको सबसे अधिक पूजनीय होता है, अपनी माँ बाप से भी ज़्यादा पूजनीय होता है और सबसे बढ़कर वंदनीय होता है, यानी प्रार्थनीय, जिस प्रार्थना करने योग्य होता है। बच्चों, जिस पवित्र भूमि का अन्न जल लेकर तुम्हारा शरीर बना है, जिसकी गोद में खेलकर तुम बड़े हुए हो, उसका तुम पर बड़ा ऋण है। भले माँ हमको जो है पैदा की है, लेकिन इस धरती पे ही तो हम लोग खेले कूदे हैं। इसी धरती का सीना चीर करके जो है वो अन्न उगाया गया है। अभी क्या है, किसान जो है अगर खेती करता है तो कहाँ करता है, इसी धरती पे करता है ना, उसी का सीना चीर करके जो है वो अनाज उगाता है ना। पानी भी चाहिए तो बोरिंग वगैरह हम लोग करते हैं, किसका करते हैं, धरती माँ के सीने को ही चीरते हैं, तब जा करके हम लोग जो है वो अनाज खा पाते हैं, पानी पी पाते हैं। और इसी की गोद में खेल करके जो है हम लोग बड़े हुए, इसलिए इसका जो है हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है, बहुत बड़ा कर्ज है। तुम्हें भी अपनी मातृभूमि का सम्मान करना चाहिए तथा उसके लिए बड़े से बड़ा त्याग करने को भी उद्यत रहना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, अपनी मातृभूमि का सम्मान करना चाहिए और साथ ही साथ बड़े से बड़ा त्याग करने को भी तैयार रहना चाहिए। अगर अपना जान भी देने का बात आ जाए तो भी जो है पीछे नहीं हटना है। अभी जो हमारे भारत के सैनिक वगैरह हैं वो किस लिए वहाँ पे अड़े रहते हैं, ताकि हम लोग सुरक्षित रह सके। अगर उन लोग वहाँ से हट गया तो पूरा देश तबाह हो जाएगा। और उन लोग ये नहीं सोचता है कि हम किसी का बेटा है, वो सबसे पहले भारत माँ का बेटा है, तब अपनी माँ का बेटा है।